कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां के लोग बहुत मेहनती थे, खेतों में काम करते थे और साथ ही गांव के चौराहे पर अपना अपना ठेला लगाकर घर चलाने के लिए कुछ न कुछ बेचते थे। उसी गांव में बिहार से एक आदमी आता है जो काम की तलाश में था। तभी उसे एक सब्जी वाला दिखता है। किशोर उससे कहता है, सुनो भाई, मैं बिहार से आया हूँ, मुझे एक काम की तलाश है। क्या तुम मुझे ऐसा कुछ बता सकते हो जिससे मुझे इस गांव में काम मिल सके? मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। ऐसा कुछ तो मुझे पता नहीं, चाहो तो तुम मेरे यहाँ काम कर सकते हो। बस बाजार से सब्जी लेकर आना होगा और सब्जी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मिलती है। तुम्हें इतना चलकर जाना होगा। क्या बात कर रहे हो? तुम भी 10 किलोमीटर दूर तक मैं सब्जी लेने जाऊंगा, वो भी चलकर? ऐसे तो मैं कुछ ही दिनों में भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। ठीक है, फिर मेरे पास जो काम था वो तो मैंने बता दिया, अब बाकी तुम जानो। और काम से पहले एक घर तो ढूंढ लो, काम मिल भी जाएगा तो रहोगे कहाँ? हाँ भैया, ये तो तुम सही कह रहे हो। अच्छा, धन्यवाद भैया, मैं आगे जाके देखता हूँ। तभी किशोर वहां से चला जाता है और जाते जाते वो बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। पेड़ के नीचे गांव के सरपंच और गांव के कुछ लोग बैठे होते हैं। तभी किशोर कहता है, सुनिए आप सब, मैं इस गांव में नया आया हूं और मुझे अभी इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता। मैं बिहार से आया हूं, मुझे एक काम की तलाश है और एक घर की भी। क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं? बेटा, मैं इस गांव का सरपंच हूं। मैं तुम्हारा अपने गांव में स्वागत करता हूं। तुम्हें यहाँ काम मिलना तो मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ के लोग खेती में काम करते हैं या फिर छोटे छोटे ठेले लगाते हैं। कोई तुम्हें काम पर तो नहीं रखेगा। हाँ, लेकिन तुम्हें घर चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें घर दे दूँ, लेकिन तुम घर का किराया कैसे दोगे? तुम तो नए हो, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? हाँ भैया, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं। मैं तुम्हें 1 महीने का किराया दे सकता हूँ और बाकी का किराया मैं कुछ ना कुछ काम ढूंढ कर दे दूंगा। अच्छा ठीक है, फिर तुम मोटू भैया के घर पे रहोगे। और हाँ, थोड़े पैसे अभी दे दो, बाकी पैसे बाद में दे देना जब तुम्हें काम मिल जाएगा। ठीक है सरपंच जी, आपका धन्यवाद और आप लोगों का भी धन्यवाद। ठीक है बेटा, और हाँ, कोई भी दिक्कत मत करना। गांव में यहाँ सब ईमानदारी से काम करते हैं, तो तुम भी जो कोई काम करोगे ईमानदारी से करना। तभी मोटू भैया किशोर को अपने साथ अपने घर लेकर जाते हैं और किशोर बिहार से बदलापुर आने तक थक गया था, इसलिए वो थोड़ा सा आराम करने लगता है और आराम करते करते सो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह किशोर काम की तलाश में निकल जाता है और जगह जगह जाकर काम के बारे में पूछता है, पर कहीं उसे काम नहीं मिलता। वो ऐसे ही उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तुम कौन हो दोस्त? तुम तो इस गांव में नए लग रहे हो। तुम कहाँ रहते हो और कहाँ से आए हो? भैया, मैं बिहार से आया हूँ। मैं कल ही आया था, तब मुझे सरपंच जी मिले थे। उनके साथ एक आदमी था, बस मैं उसी के घर पर रह रहा हूँ और सुबह से काम की तलाश में हूँ, पर काम नहीं मिल रहा। बस इतनी सी बात? तुम जानते हो हमारे गांव में सब ठेले पर काम करते हैं, पर आज तक किसी ने भी नॉनवेज नहीं बेचा है। गांव में ना तो किसी को बनाना आता है। तुम बिहार से हो, तुम्हें तो बिरयानी बनानी आती होगी। हाँ भैया, मुझे बिरयानी बनानी आती है और मैं बहुत ही अच्छी बिरयानी बना लेता हूँ। लो, फिर तो तुम्हारी दिक्कत खत्म हो गई। तुम बिरयानी बनाकर बेचो, देखना गांव वालों को पसंद आएगी और मुनाफा भी तुम्हारा अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है भैया, पर मुझे एक ठेला भी लेना होगा। मुझे वो कहाँ से मिलेगा? पैसे तो मेरे पास बहुत कम बचे हुए हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठेला दे दूंगा। तुम पैसे मुझे बाद में दे देना। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। बात तो सही है। गांव में अगर कोई नॉनवेज नहीं बेचता है, फिर तो मेरा धंधा बहुत अच्छा चलेगा। मैं अभी जाकर सबसे पहले चिकन लेकर आता हूँ। तभी किशोर चिकन लेने के लिए मटन की दुकान पर आता है। अरे ये क्या, मुझे तो चिकन लेना था, पर मैं तो मटन की दुकान पर आ गया। अब मुझे कहीं और जाना होगा। नहीं भाई रुको, मेरे यहाँ चिकन भी मिलता है। मेरी दुकान मटन की है, पर मैं चिकन भी देता हूँ। चलो, ये तो अच्छी बात है। अब मुझे कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। अब भाई मुझे 2 किलो चिकन दे दो, एकदम ताज़ा देना। नया नया ठेला लगाने वाला हूँ तो सबको ताज़ा चिकन ही खिलाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मेरे यहाँ सब ताज़ा ही मिलता है। तभी किशोर चिकन लेकर चला जाता है और घर पर बिरयानी बनाना शुरू कर देता है।
फिर बिरयानी बनाकर एक ठेला लेकर बिरयानी बेचना शुरू कर देता है। ये क्या, हमारे गांव में बिरयानी का ठेला? आज तक तो पहले कभी नहीं देखा। कौन हो भाई तुम? मैं इस गांव में नया आया हूँ। मैं बिहार से आया हूँ और सरपंच के बताए घर में रहता हूँ। गांव के किसी ने कहा था कि गांव में नॉनवेज का ठेला नहीं है, इसलिए मैं चटपटी बिरयानी बेच रहा हूँ। चटपटी बिरयानी? नाम तो बड़ा चटपटा है। ऐसा क्या है तुम्हारी बिरयानी में? वो तो तुम खाओ, फिर खुद ही जान जाओगे। तभी किशोर उसे बिरयानी दे देता है और वो आदमी बिरयानी खाता है। मजे से बिरयानी खाने के बाद कहता है, भाई तुम्हारे हाथ में जादू है क्या? मैंने तो ऐसी बिरयानी कभी नहीं खाई। ऐसा क्या डालकर बनाई है जो इतनी चटपटी और लजीज बिरयानी बनी है? ये तो मेरा सालों का अनुभव है। सालों से बिहार में रहा हूँ। इसमें बिहार का स्वाद है। अच्छा ठीक है, फिर एक प्लेट मुझे पार्सल भी कर दो। तुम्हारे हाथ की बिरयानी मैं अपनी बीवी को भी खिलाऊंगा। तभी वो आदमी बिरयानी पार्सल लेकर चला जाता है और धीरे धीरे किशोर की दुकान पर भीड़ जमा होने लगती है। सबको बिरयानी बहुत पसंद आती है और दूसरी तरफ दो दोस्त पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। सुनो दोस्त, सुना है गांव में एक बिरयानी वाला आया है और बहुत ही चटपटी बिरयानी बेच रहा है। क्या कहते हो, चलें क्या खाने? चल सकते हैं, पर दोस्त मेरे पास पैसे नहीं है। घर पर पैसे मांग रहा था, तब मम्मी ने कह दिया कि भाग यहाँ से, वरना चप्पल से मारूंगी। वाह भाई, तुम्हारी मम्मी भी बहुत खतरनाक है। चलो कोई बात नहीं, हम इतने अच्छे दोस्त हैं तो मेरे होते हुए तुम चिंता क्यों करते हो? चलो मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। दोस्त, तुम सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। हमारी दोस्ती देखना कभी कोई तोड़ नहीं पाएगा और हम हमेशा ऐसे ही साथ साथ रहेंगे। हाँ, हमारी दोस्ती की मिसाल तो गांव में भी लोग देते हैं। हमारे जैसा गांव में कोई दोस्त है ही नहीं। चलो अब चलते हैं। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। मेरी जीत तेरी जीत, मेरी हार तेरी हार, सुन है मेरे यार, जान पर भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे। क्या बात है भाई, तुम तो गाना बहुत ही अच्छा गा रहे हो। लगता है तुम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हो। हाँ किशोर भैया, हमारी दोस्ती जन जन वाली है। कोई हमारी दोस्ती नहीं तोड़ सकता। अब आप भी जल्दी जल्दी हमें बिरयानी खाने को दे दो। सुना है तुम्हारी बिरयानी में अलग ही चटपटा स्वाद आता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना है तुम दोनों ने। जय वीरू, मेरी बिरयानी बिहारी स्टाइल चटपटी बिरयानी है, मात्र 80 रुपए में। अच्छा ठीक है भैया, अब हम दोनों को एक एक प्लेट बिरयानी लगा दो और मेरे दोस्त में थोड़ा ज्यादा चिकन का पीस डालना। अच्छा, जैसा तुम कहो। तभी किशोर दोनों को बिरयानी दे देता है। दोनों बिरयानी मजे से खाते हैं और किशोर भी फिर शाम तक सारी बिरयानी बेचकर घर चला जाता है और घर जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह होते ही किशोर वापस बिरयानी बनाता है और गांव के चौराहे पर पहुंच जाता है। किशोर कई देर तक इंतजार करता है पर वहां कोई नहीं आ रहा होता है। ये क्या हुआ? आज कोई मेरी बिरयानी खाने क्यों नहीं आ रहा? कल तो बहुत लोग आ रहे थे। तभी कुछ देर इंतजार करने के बाद वापस कल जैसे लोग किशोर के ठेले पर आने लगते हैं और किशोर सबको बिरयानी खिलाता है। शाम होते होते अब किशोर के ठेले को बस एक प्लेट बिरयानी बची थी। तभी दूर से जय वीरू बिरयानी खाने आ रहे थे। किशोर भैया, कल तुम्हारी बिरयानी खाकर मन खुश हो गया था। आज तो तुम्हारी बिरयानी का चस्का चढ़ गया है। लाओ 2 प्लेट बिरयानी दे दो। अरे जय वीरू, तुम दोनों यहाँ। तुम्हें 2 प्लेट बिरयानी चाहिए, पर मेरे पास तो अब बस एक ही प्लेट बिरयानी बची है। आज मेरी बिरयानी खूब बिकी है, बस एक आखिरी प्लेट बची है। और जो तुम्हें बिरयानी दिख रही है, ये सब बिरयानी पार्सल जाने वाली है। सारी बिरयानी दावत के लिए एक आदमी ने बुक कर दी है। अब मेरे पास बस एक प्लेट बिरयानी है। हाँ तो क्या हुआ भैया, मुझे दे दो वो प्लेट। मैं यहाँ पहले आया हूँ। तुम पहले कैसे आ गए? मैं भी तो तुम्हारे साथ ही हूँ, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम मुझसे पहले आए? भैया तुम मुझे बिरयानी दो, मैं तुम्हें 10 रुपए ज्यादा दूंगा। तू अब अपने दोस्त के साथ ऐसा करेगा? कल मैंने तुझे बिरयानी खिलाई थी ना, अब मुझे बिरयानी खाने दे, समझा ना? मैं नहीं समझ रहा, मुझे भूख लगी है, मेरे पास पैसे हैं, आज तो मैं ही बिरयानी खाऊंगा। तभी दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। कुछ देर बाद वहाँ गांव के और भी लोग आ जाते हैं जय वीरू को रोकने। सुनो तुम दोनों, लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है और तुम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त थे ना, लड़ाई क्यों कर रहे हो? भाड़ में जाए दोस्ती।
जो एक प्लेट बिरयानी नहीं खाने दे सकता। हाँ हाँ, भाड़ में जाए ऐसी दोस्ती जिसे दोस्त से ज्यादा बिरयानी प्यारी है। दोनों गुस्सा होकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और किशोर भी शाम होते ही अपना ठेला लेकर घर निकल जाता है। अगले दिन दोनों पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और गांव के और भी लोग बैठे होते हैं। सुना है जय वीरू में झगड़ा हो गया, पूरा गांव बस इसी बारे में बात कर रहा है। हाँ सुना तो मैंने भी है। देखो कैसे दोनों अलग अलग बैठे हुए हैं। आज तक इन्हें ऐसे अलग बैठे हुए कभी नहीं देखा। तुम लोग कुछ नहीं जानते, ये मनहूस है। इसके साथ रहूंगा तो मेरा दिन खराब हो जाएगा। एक नंबर का लालची लड़का है। दोस्ती से ज्यादा तो इसे बिरयानी पसंद है। देखो तो लालची कौन बोल रहा है, जो बिरयानी खाने के लिए बिरयानी वाले को 10 रुपए की रिश्वत देने के लिए तैयार था। ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए। हाँ तो रहो दूर। कौन सा मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि आओ और मुझसे चिपको। हाँ, यहाँ रहने से अच्छा तो मैं घर जाता हूँ। अभी याद आया, पापा ने मुझे कुछ काम के लिए बुलाया था। हाँ जा, वरना तेरी काली परछाई से ये हरा भरा बरगद का पेड़ भी सूख जाएगा। तभी जय वहां से चला जाता है और अपने घर आता है। सुनो जय, कल घर पर नए साल की पार्टी रखी है और मैं चाहता हूँ कि कल गांव वालों को नॉनवेज खिलाऊं। तुम क्या कहते हो, कैसा आइडिया है ये? पापा, आइडिया तो बहुत ही अच्छा है और साथ ही मैं एक बावर्ची को जानता हूँ जो बहुत ही अच्छी चटपटी बिरयानी बनाता है। आप कहें तो मैं उससे बात करूँ? ये तो बहुत ही अच्छा है। अब हमें बावर्ची को ढूंढने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। तुम अभी जाओ और उससे बात करके आओ। तभी जय किशोर से बात करने के लिए निकल जाता है और किशोर के ठेले पर पहुंच जाता है। अरे जय बाबू, आप यहाँ? आपका दोस्त कहीं नहीं दिख रहा। अभी तक तुम दोनों का झगड़ा खत्म नहीं हुआ क्या? किशोर भैया, आप उसकी बात मत करो, मेरा मूड खराब हो जाएगा। मैं यहाँ एक काम से आया था। बताओ जय बाबू, कैसा काम है तुम्हें हमसे? किशोर भैया, कल नया साल है और मेरे पापा ने गांव वालों के लिए दावत रखी है। दावत में बिरयानी बनानी है, तो मैंने पापा से बात कर ली है कि बिरयानी बनाने के लिए बावर्ची मैं लेकर आऊँगा। क्या आप मेरे घर दावत के लिए बिरयानी बनाओगे? जय बाबू, कैसी बात कर रहे हो? ऐसा बड़ा ऑफर मैं कैसे जाने दे सकता हूँ? बताइए, कितने लोगों की बिरयानी बनानी पड़ेगी? ज्यादा नहीं, बस 500-600 लोगों की। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। पर जय बाबू, पैसों का क्या? वो कब दोगे? भैया, पैसे आपको कल ही सारे मिल जाएंगे। इतना कहकर जय वहां से चला जाता है और दूर खड़े वीरू ने सारी बात सुन ली। तभी वो भी किशोर के पास जाता है। किशोर भैया, ये जय यहाँ क्यों आया था? कहीं मेरी कोई चुगली तो नहीं कर रहा था? नहीं वीरू भैया, ये जय तो मुझे दावत के लिए बिरयानी बनाने के लिए बुलाने आया था। कल उसके घर दावत है, इसीलिए वो आया था। अच्छा, तो कल जय के घर पर दावत है। ये तो बहुत अच्छा मौका है उसे सबक सिखाने के लिए। किशोर भैया, मैं भी यही कहने आया था। आप उसके घर बिरयानी बनाने मत जाना। मैं आपको 1000 लोगों का पैसा दूंगा। ये क्या कह रहे हो वीरू? अगर मैं नहीं जाऊंगा उसके घर तो नए साल की पूरी पार्टी खराब हो जाएगी। सोच लो भैया, पैसे ज्यादा हैं और तुम्हें भी तो ठेले का और घर का किराया देना होगा। तो अभी यही अच्छा होगा कि मुझसे पैसे ले लो। मैं अभी के अभी तुम्हें पैसे दे दूंगा। क्या कहते हो? वीरू बात तो सही कह रहा है। मुझे पैसों की जरूरत तो है ही, और जय भैया तो मुझे पैसे पता नहीं कब देंगे। मुझे वीरू की ही बात सुन लेनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम मुझे पैसे दे दो। मैं कल जय भैया के घर बिरयानी बनाने नहीं जाऊंगा। तभी वीरू उसे पैसे दे देता है और पैसे देने के बाद वो वहां से चला जाता है। क्या हुआ बेटा? कुछ देर में दावत शुरू होने वाली है, पर तुम्हारा बावर्ची अभी तक आया नहीं। पता नहीं पापा, मैंने तो कल उससे समय से आने को कहा था। पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं आया। मैं अभी जाकर देख कर आता हूँ। जय किशोर के पास जाने लगता है और देखता है कि किशोर भी सामने से आ रहा होता है। किशोर भैया, क्या हुआ? तुम दावत में बिरयानी बनाने अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? जय भैया, मैं बिरयानी बनाने नहीं आऊंगा। मुझे वीरू ने 1000 लोगों के पैसे दिए हैं और कहा है कि तुम्हारे यहाँ बिरयानी बनाने न जाऊं। ये क्या किशोर भैया, कुछ पैसों के लिए आपने ईमान बेच दिया? ऐसा थोड़ी होता है। आपने पहले मुझसे कहा था कि आप मेरे यहाँ आएंगे। जय भैया, मैं जानता हूँ, पर मैं क्या करूँ? मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मुझे वीरू की बात माननी पड़ी। ये लोग बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ सरपंच आ जाता है। क्या हुआ? तुम दोनों इतनी गंभीर तरीके से क्यों बात कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? नहीं सरपंच जी,
कुछ ठीक नहीं है। तभी जय सारी बातें सरपंच को बताता है। किशोर, मैंने तुम्हें गांव में आने से पहले ही कहा था कि यहाँ ईमानदारी से काम करना, लालच में नहीं पड़ना। फिर भी तुम दो दोस्तों के बीच में आकर उन्हें सही करने की जगह अपना ही फायदा देख रहे हो। तुम जाओ, जय के घर दावत बनाओ और तुम जय वीरू दोनों बरगद के पेड़ के नीचे आओ। ठीक है सरपंच जी, मैं वीरू को लेकर आता हूँ। सरपंच जी की बात सुनकर किशोर दावत बनाने के लिए जय के घर जाता है और दूसरी तरफ जय और वीरू बरगद के पेड़ के नीचे सरपंच के पास आते हैं। जय, वीरू, तुम दोनों कब से साथ हो, याद है? बचपन से एक ही स्कूल, एक ही मैदान, एक ही पेड़ के नीचे बैठकर सपने देखा करते थे, और आज एक छोटी सी बात के लिए तुम दोनों ने दोस्ती में दरार डाल दी। सरपंच जी, गलती मेरी भी थी, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। नहीं सरपंच जी, लालच मुझसे भी हुआ। एक प्लेट बिरयानी के लिए मैंने रिश्वत देने तक की सोच ली। यही तो बात है बेटा, दोस्ती पैसे, खाने या छोटी छोटी चीजों से बड़ी होती है। जो दोस्त तुम्हारे दुख में साथ खड़ा रहे वही सच्चा दोस्त होता है। एक प्लेट बिरयानी तो फिर बन जाएगी, पर अगर दोस्ती टूट जाए तो वो आसानी से नहीं जुड़ती। आप सही कह रहे हैं सरपंच जी, मैं अपनी जिद में अंधा हो गया था। और मैं भी, मुझे दोस्ती का मान रखना चाहिए था। हमने गुस्से में ऐसी बातें कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी। देखो बेटा, गांव में लोग तुम्हारी दोस्ती की मिसाल देते थे, कहते थे जय वीरू जैसे दोस्त पूरे गांव में नहीं। क्या तुम चाहते हो कि लोग अब कहें कि उनकी दोस्ती एक प्लेट बिरयानी से हार गई? नहीं सरपंच जी, कभी नहीं। तो फिर एक दूसरे से माफी मांगो और वादा करो कि आगे से छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लोगे। वीरू, मुझे माफ कर दे दोस्त, मैं गुस्से में बहक गया था। नहीं जय, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने भी लालच किया। हमारी दोस्ती सबसे ऊपर है। यही है असली दोस्ती। याद रखो, दोस्ती में दरार नहीं आनी चाहिए। जो साथ हंसे, साथ रोए, वही सच्चा यार होता है। इस घटना के बाद दोनों की दोस्ती और उनकी दोस्ती की मिसाल फिर से गांव में फैल गई।